वो लेडी सिंघम जो अभी तक अपने काम को लेकर चर्चा बटोर रखी थी, जो अपने अंदाज को लेकर चर्चा बटोर रखी थी, लेकिन वही लेडी सिंघम अब खुद अपराध में फंसती नजर आ रही है। अब वही लेडी सिंघम अब अपनी वर्दी के रौब के चलते, वर्दी के दुरुपयोग के चलते और अपने पद के जरिए की गई एक बड़ी लापरवाही के चलते चर्चा में आ गई है। आखिर ऐसा क्या किया उस लेडी सिंघम ने, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। लेडी सिंघम पर क्यों गिरी गाज? ग्लैमरस सीएसपी क्यों हुई सस्पेंड? एयर होस्टेस से खाकी वर्दी तक, अर्श से फर्श तक की पूरी कहानी। कभी नीले आसमान पे उड़ने वाली एयर होस्टेस से लेकर सर पर खाकी टोपी पहनकर लेडी सिंघम का तमगा हासिल करने वाले पुलिस अधिकारी नेहा पचीसिया खुद कानून के शिकंजे में फंस गई। युवाओं की रोल मॉडल बनी कटनी नगर पुलिस अधीक्षक यानी सीएसपी नेहा पचीसिया के खिलाफ पुलिस ने ही रंगदारी और आपराधिक साजिश का गंभीर मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके बाद अपने ग्लैमरस लुक और अंदाज के लिए चर्चित नेहा पचीसिया को सस्पेंड कर दिया गया। सीएसपी कटनी नेहा पचीसिया और 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कुटला में एक एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। ये एफआईआर धोखाधड़ी, उद्दीपन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और पद के दुरुपयोग के संबंध में है। इसमें नेहा पचीसिया सीएसपी कटनी को यहाँ जबलपुर में डीआईजी ऑफिस में अटैच कर दिया गया है और उनके ऑफिस को प्रशासनिक दृष्टिकोण से सील किया है, जिससे कि वहाँ के डॉक्यूमेंट थोड़ा सेफ में रहें। और उनके जो पर्सनल ऑफिशियल स्टाफ है, सीए, उनका रीडर, उनका ड्राइवर और उनका गनमैन, उनको सस्पेंड किया गया है। कभी अपनी सादगी और संघर्ष की बदौलत तारीफें बटोरने वाले इस महिला अधिकारी पर घूसखोरी, मर्डर केस के आरोपियों को लाभ पहुंचाने और दबंगई से जमीन कोड़ियों के दाम पर ऐंठने के आरोप लगे। जांच हुई और फिर उसके बाद एक्शन शुरू हो गया। नेहा पचीसिया के दफ्तर को सील कर दिया गया। कटनी के जमीन की खरीद फरोख्त धोखाधड़ी के मामले पर सीएसपी सहित 2 लोगों के ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएसपी कार्यालय को सील कर दिया है। इस समय मौजूद है कटनी के सीएसपी कार्यालय में। आप देख सकते हैं कि सीएसपी कार्यालय है, यहाँ पर जो है प्रशासन की, पुलिस अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई पर विभाग ने यहाँ पर अपने ही ऑफिस को सील कर दिया गया। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे नेम प्लेट लगी हुई है नेहा पचीसिया नगर पुलिस अधीक्षक कटनी। ये नेम प्लेट लगी हुई है और नेम प्लेट लगने के बाद कि आप स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है टोटल जो है कार्रवाई की गई है और कार्रवाई होने के बाद ये ऑफिस को टोटल ही बंद कर दिया गया है। दोनों कमरों को सील लगा दिया गया है और सील लगाने के बाद जो है वह यहाँ पर छाप कटनी से लेकर जबलपुर और जबलपुर से लेकर भोपाल तक हलचल मच गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर सीएसपी को सस्पेंड कर दिया गया। तो वहीं सीएसपी के रीडर, ड्राइवर, गनमैन और 2 एसआई को भी निलंबित किया गया है। मामला कुटला थाने में हुए एक कत्ल से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि सीएसपी नेहा पचीसिया ने जानबूझकर तय समय पर अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिसके चलते आरोपी को सीधा फायदा मिला और मुख्य आरोपी को कोर्ट से जमानत मिल गई। आरोपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया था। आरोपी को जमानत मिल चुकी थी और फिर शुरू हुआ असली खेल। इस काम के बदले 15 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, लेकिन जब आरोपी पक्ष ने ये रुपये देने से इनकार कर दिया तो उसकी बेशकीमती जमीन को जबरदस्ती अपने करीबी के नाम करा दिया। आरोपी को डरा धमकाकर 1 करोड़ 7 लाख की जमीन का सौदा
महज 18 लाख रुपए में करा दिया, जबकि इसका सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक भी रेट करीब 82 लाख रुपए था। नेहा पचीसिया एक हत्या के प्रकरण की जांच कर रही थी और उसमें जो मुख्य आरोपी है उसको अनुचित लाभ देने के आशय से उन्होंने उनसे 15 लाख रुपए की डिमांड की थी। जब उस पक्ष ने कहा कि उनके पास 15 लाख रुपए नहीं है तो उन्होंने आरोपी पक्ष की जमीन उसको अपने करीबी के नाम पर जबरदस्ती रजिस्ट्री करवा ली। जिस हत्या के मामले में सीएसपी जांच कर रही थी उसमें उनको अनुचित लाभ देने के आशय से उनको डिफॉल्ट बेल मिल गया, चालानी कार्रवाई में विलंब हुआ, उसकी गिरफ्तारी में विलंब हुआ और इस प्रकार की और भी अन्य त्रुटियां हैं जिनके कारण ये जांच इनिशिएट करनी पड़ी। नेहा पचीसिया पर कानूनी शिकंजा कस चुका है, ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। नेहा पचीसिया के साथ साथ उनके करीबी क्षितिज और जमीन अपने नाम ट्रांसफर करवाने वाले मारूफ अहमद हनफी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। हर जुबान पर सिर्फ नेहा पचीसिया की चर्चा है, क्योंकि नेहा पचीसिया हमेशा से चर्चा में रही है। उनका अतीत भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की पचूर तहसील के एक साधारण गांव से नेहा की कहानी शुरू होती है। उनके पिता शिक्षक और मां गृहिणी है। 4 बहनों में सबसे बड़ी नेहा की पढ़ाई के लिए उनकी मां ने बड़ा संघर्ष किया। 12वीं के बाद नेहा ने एविएशन में डिप्लोमा किया और एयर इंडिया में बतौर एयर होस्टेस नौकरी हासिल कर ली। उन्होंने कई विदेशी और कॉरपोरेट एविएशन कंपनियों में भी सेवाएं दी। कॉरपोरेट की चकाचौंध के बावजूद आत्मसंतुष्टि न मिलने पर उन्होंने गांव लौटने का फैसला किया। 2012 से 2016 तक तैयारी के बाद 2016 में एमपीपीएससी परीक्षा में उन्होंने 20वीं रैंक हासिल की और डीएसपी बन गए। नेहा पचीसिया शीर्ष पर थी। नेहा पचीसिया युवाओं के लिए रोल मॉडल थी। उनका ग्लैमरस अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहता था। सोशल मीडिया पर मौजूदगी उन्हें लोगों से जोड़ती थी। लेडी सिंघम के नाम से मशहूर सीएसपी नेहा पचीसिया की जितनी चर्चा पहले थी उतनी ही अब हो रही है, लेकिन सिर्फ तरीका बदल चुका है, क्योंकि घूसखोरी और आपराधिक साजिश जैसे संगीन मुकदमों के घेरे में आकर उनकी साख पूरी तरह से चली गई है। जांच जारी है और सवाल अब यही कि क्या नेहा पचीसिया के काले चिट्ठों की कहानी यहीं खत्म होती है या फिर और भी कारनामे सामने आ सकते हैं जिन्हें नेहा ने पद और वर्दी की आड़ में अंजाम दिया है। तमाम तरह के जो पहलू हैं वह यहाँ पर देखे जा रहे हैं और अब जो कार्यवाही है वह यहाँ पर देखी जा रही है। और इसी तरह से जो है लगातार 3 लोगों के ऊपर जो है धोखाधड़ी की एफआईआर की गई थी और धोखाधड़ी की एफआईआर होने के बाद जो है पुलिस अब विवेचना कर रही है। फिलहाल अभी किसी की भी गिरफ्तारी होने की जानकारी नहीं आई है। यश खरे, विस्तार न्यूज रखने।